इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर इस समय आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व के ताजा हालातों पर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया। बातचीत का प्रमुख केंद्र इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो महत्वपूर्ण चर्चा रही उस पर भी दोनों देशों ने अपने विचार रखे। इस्लामाबाद वार्ता के टूटने की खबरों के बीच सऊदी अरब का ईरान के साथ संपर्क साधना ये इस संकट में किसी बड़ी मध्यस्थता या कूटनीतिक सक्रियता का एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि एक बात तय है, अमेरिका पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, दुनिया के देश ये देख ही चुके हैं। तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अगर सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक शिया मुसलमानों का प्रमुख देश, दूसरा सुन्नी मुसलमानों का प्रमुख देश, तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों अपनी सुरक्षा के लिए ये कारगर कदम उठाना चाहते हैं। और इस समय एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि वैसे अपनी सुरक्षा के लिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से 13,000 एयरफोर्स के आदमी और उसके अलावा 18 लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, टोही विमान, ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम सब मंगा भी लिए हैं कि अगर युद्ध बढ़ता है तो पूर्वी सऊदी अरेबिया की रक्षा के लिए ईरान से पाकिस्तान को काम पे लगाया जाएगा। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद सबसे बड़ी फिक्र इस समय यह है कि अगर होर्मुज फिर से बंद हुआ तो इसका असर न केवल पूरे एशिया पर पड़ेगा, पूरे यूरोप पर पड़ेगा, बल्कि दुनिया भर में तेल के दाम बेइंतहा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल टोल या बिना टोल ईरान अपनी मर्जी से तेल के टैंकर आने जाने दे तो रहा है। माना 150 नहीं आ रहे, केवल 10-15 निकल पा रहे हैं, कभी कभी तो 2 ही 3 निकल पाते हैं, लेकिन निकल तो रहे हैं। खाड़ी के देश भी तेल कुछ कम मात्रा में लेकिन बेच पा रहे हैं। लेकिन अगर ट्रंप ने होर्मुज का पूरी तरह से ब्लॉकेट किया तो किस किस देश पर क्या क्या असर पड़ेगा, यह भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे जापान की। जापान जिसका 80 से 90% तेल यहीं से आता है, उसके बुरे हालात हो जाएंगे। अमेरिका उसका दोस्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, और ये जापान से ही अभी रिपोर्ट आई है जिसमें कहना है कि उनका 90 से 95% तेल इस समय होर्मुज से ही आता है, उसका तेल आना बंद हो जाएगा। हालांकि उसके पास 254 दिनों का रिजर्व अभी भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका का दूसरा दोस्त दक्षिण कोरिया, 70 से 80% तेल होर्मुज के रास्ते से ही आता है। उसके उद्योग धंधों पर संकट वैसे ही छा रहा है, यह और ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर पाकिस्तान जो अमेरिका का पुराना पालतू भी रहा है, उसका 60% तेल और 99% एलएनजी होर्मुज के रास्ते से ही आता है। वो अभी भी तबाही की कगार पर है, तब और ज्यादा उसकी व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। भारत की अगर बात करें तो भारत का भी 45 से 50% तेल और 90% एलपीजी की सप्लाई जो होती है वो यहीं से आती है। तेल का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन गैस का संकट आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। हालांकि भारत ने अपना उत्पादन भी तेज कर दिया है, 60% पर ले आए हैं, और देशों से भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संकट बढ़ेगा। चीन की बात करें तो 40 से 48% तेल यहीं से आता है, उसे भी तेल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। एशिया के अलावा यूरोप के देशों पर तो दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि एक तो करीब 20% सप्लाई बंद हो जाएगी, ऊपर से उन्हें अमेरिका से तेल लेने की मजबूरी पड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही उनकी गैस और तेल की सप्लाई रूस से जो आती थी बहुत सस्ती मिलती थी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली वहां यूरोप ने, और एक उनकी गैस पाइपलाइन नष्ट हो गई। अच्छा, अब और महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के इस नए कांड से खाड़ी के देशों की भी हालत खराब होगी, क्योंकि तब सऊदी अरब का निर्यात बाधित होगा। होर्मुज से उसके कुल निर्यात का 37% जाता है। इराक की कमाई का 22% इसी होर्मुज के रास्ते पर निर्भर करता है। दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई करने वाले कतर का भी यही एक रास्ता है। कुवैत और यूएई का भी लगभग पूरा समुद्री तेल व्यापार का रास्ता इसी रास्ते से होता है। तो इस तरह होर्मुज अगर बंद हुआ तो अमेरिका ईरान को चाहे मजबूर करे ना करे, अपने सारे दोस्त मुल्कों से जो इस क्षेत्र में है, एशिया में है, यूरोप में है, सबको परेशान जरूर कर देगा।